हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। जेआईबी से आईबी के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं। जेआईबी का आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 6 से ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट ऑन इंडिया। वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स रहता है जिसमें जो कोर्स कंटेंट होती है आपकी वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जहाँ पे 4 पेपर रहेगा जिसकी वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। 4000 रुपये दाम रखा गया कॉम्बो पैक का 4 पेपर के लिए, जहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगी। हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या समझना? ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा जो बताई गई है एक तरह का राइज है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? की तरह की परिभाषा है जहाँ पे परिभाषा क्या है, इसका राइज है यानी उदय है। क्या चीज का? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक नेशन को दूसरे नेशन से जोड़ा जा रहा है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो कंसेप्ट जो होता है ग्लोबलाइजेशन का वो बहुत ही पुराना समय से आ रहा है। अगर आप इसको इतिहास देखेंगे तो आप पता करेंगे कि 18वीं सेंचुरी से ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। वर्ल्ड वार वन में, ग्रेट डिप्रेशन में और वर्ल्ड वार टू में इन्होंने फोर्स किया, रिट्रीट करवाया ग्लोबलाइजेशन का महत्व, मतलब और कई तरह की जो बाधाएं थी वो बढ़ गई, रेज हो गई। जैसे क्या हुआ, वर्ल्ड वार वन हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, वर्ल्ड वार टू हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि खाली इसमें एक कंट्री दो कंट्री से इन्वॉल्व। अब देखा जाए तो वर्ल्ड वार वन में तीन कंट्री इधर से थी, तीन कंट्री उधर से थी, 6 कंट्री, बट पूरा दुनिया ही लड़ रहा था, इसलिए वर्ल्ड वार हो गया। पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरी दुनिया का हो गया। वर्ल्ड वार टू में वही कहानी है। ग्रेट डिप्रेशन का बात करेंगे, ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में आया था, ठीक है, पर उसका असर पूरे दुनिया में देखने लगा। तो क्या आप समझ में आया इससे कि इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का महत्व बताया, प्लस और बहुत सारा जो ट्रेड की बाधाएं थी वो भी खड़ी हो गई थी उस समय इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। हालांकि बाद में जो मिड 1980s में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम OECD, पॉपुलराइज हुआ और उसने फिर से टर्म को पॉपुलराइज किया ग्लोबलाइजेशन। फिर अब देखेंगे ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि एक तरह का डेवलपमेंट होता है टूवर्ड्स अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो सके गुड्स का और सर्विसेज का, कैपिटल्स का, लेबर फोर्स का। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में नया इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया था 1991 से लेकर 1992 में। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1991 से लेकर 1992 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भाई ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ सामान यानी गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान कर सकती है, यानी एक्सचेंज कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यही मतलब है ग्लोबलाइजेशन। अब भारत में लागू हुआ नया इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 से लेकर 1992 में। जो आप शब्द सुनेंगे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, ये रेफर करता है इन बढ़ता हुआ इंटरकनेक्टेडनेस वर्ल्ड इकोनॉमी का, उसकी कल्चर का, उसके लोग जो रहते हैं इनहेबिटेड का, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड गुड्स में और सर्विसेज में बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में बढ़ गई, फ्लो जो होता है इन्वेस्टमेंट का बढ़ गया, पीपल का बढ़ गया, नॉलेज का बढ़ गया। जो शब्द आप सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन वो क्या है, उसकी वजह से आप बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेडनेस वर्ल्ड की इकोनॉमी का, कल्चर का, इनहेबिटेंट जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती थी गुड्स और सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, फ्लो जो था इन्वेस्टमेंट का, पीपल का, नॉलेज का, वो बढ़ गया। और यहाँ पे देखा जाए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस पता चला, वैसी नेशन जो सारे साइजेस की हैं, लोकेशंस की हैं, जिस देश में जो कंट्री ग्लोबलाइज है, जहाँ के सिटीजन्स को बेनिफिट पहुँचता है, ज़्यादा एक्सपोजर करके, ब्रॉडर रेंज, ज़्यादा एक्सपोजर करके आपका ब्रॉड रेंज जो होता है गुड्स का और सर्विसेज का। और यहाँ पे क्या हुआ, दाम कॉस्ट कम हो गया, ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ इंप्रूव हो गई और हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। यानी आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखा गया वैसे नेशन चाहे वो किसी भी साइज के हो, चाहे वो कंट्री किसी भी दुनिया में प्रेजेंट हो, सिटीजन्स को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला, ब्रॉडर रेंज मिल गई, गुड्स सर्विसेज ज़्यादा आने लगा, उसकी दाम कम हो गई और ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया, आप बोल सकते हैं हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एक रॉबस्ट इंस्टीट्यूशन है, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हुआ, एडुकेटेड पीपल हो गए, वर्कफोर्स हो गए, और इनका प्रेजेंस जो है मार्केट इकोनॉमी में कुछ कारणों से ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा बड़ा एक्सेप्टेंस बनी। अब बोलें कि इन्वेस्टमेंट होने लगा, टेक्नोलॉजी आने लगी, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन होने लगे, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होने लगी, लोग पढ़ने लिखने लग गए,
मार्केट जो है वो कुछ कारणों से वैसा दिखने लगा कि आपको बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस हो गया ग्लोबलाइजेशन का। ये जो शब्द आप सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन का जो फ्रेज है, ये डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ पीपल का, यानी लेबर का, इंफॉर्मेशन का भी मूवमेंट है, टेक्नोलॉजी का, अक्रॉस जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ग्लोबलाइजेशन का बड़ा यानी लार्जर कल्चरल और पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। ग्लोबलाइजेशन का क्या, लार्जर कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। यहाँ अगर आप देखें जो एडवेंट है ग्लोबलाइजेशन का, उसका कारण है, जो एडवेंट है ग्लोबलाइजेशन का उसका कारण आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस देखा गया इंडियन इकोनॉमी, इस इकोनॉमिक पॉलिसी में, प्रोडक्शन किया गया, कंज्यूमर बिहेवियर में, यानी जो एडवेंट है ग्लोबलाइजेशन का वो वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखी भारत का इकोनॉमी पॉलिसीज में, प्रोडक्शन में, कंज्यूमर बिहेवियर में। ग्लोबलाइजेशन जो है एक तरह का इन्फ्लुएंस करता है अपने खुद की कल्चर पे, साथ ही साथ एंट्री और एक्सपेंशन जो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे एरियाज में वो प्रोपेल किया जाता है इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर और भी ज़्यादा। हम बात करेंगे यहाँ पे 1991 के जो रिफॉर्म्स देखेंगे तो एवरेज ग्रोथ रेट जो है भारत का इकोनॉमी का वो बहुत ही हायर था। अगर आप बात करेंगे पिछले डिकेड से, पिछले डिकेड से बात करेंगे, डिकेड मतलब दशक, दशक 10 साल, ठीक है ना, दशक बोलते हैं। तो 1991 का रिफॉर्म आने से पहले जो एवरेज ग्रोथ रेट था भारत का इकोनॉमी का बहुत ही कम था। तो अब बात कर रहे हैं कि पिछले डिकेड में ग्रोथ रेट कुछ खास नहीं, बट 1991 का जब रिफॉर्म हुआ तो वहाँ पे एवरेज ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा हो गया पिछले कंपेयर करते हैं पुराने दशक से। तो एक्सपोर्ट्स जो थे वो रिकॉर्ड किए जाने लगे अब ग्रोथ इंजन के रूप में। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट किए गए, बूस्ट किया प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग, जो कि बूस्ट किया प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में। इफेक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो इंक्लूड किया आपका बढ़ता हुआ पर कैपिटा इनकम, यानी इंक्रीज हो गया पर कैपिटा इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और भी इससे ज़्यादा ऑप्शंस मिले कस्टमर्स को। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ओपन किया गया, ओपन अप हुआ नया ऑप्शंस, ग्लोबलाइजेशन ने एक नया ऑप्शन दिया एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का। फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, यहाँ पे जोर यानी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट्स थे आपस में उनके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि विद इन और अक्रॉस बॉर्डर आपका काम करते थे वो प्रमोट करने लगे सोशल कोहेशन, जो कि की प्रोपोजिशन है फेयर ग्लोबलाइजेशन का। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आपस में एक क्लियर, क्लियर बोलिए चाहे साफ सुथरा बोलिए, कोई भी चिटिंग ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है, जब फेयर तरीके से जोर दिया जाने लगा ग्लोबलाइजेशन, यानी जो जोर था, इंपॉर्टेंस जो था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था, डायलॉग था आपस के सरकारों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन जो कि विद इन चाहे क्रॉस बॉर्डर प्रमोट करेगी सोशल कोहेशन, जो कि की प्रोपोजिशन है फेयर ग्लोबलाइजेशन का। फेयर ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज सभीयों के लिए, जबकि इंश्योर करता है वो फायदा, एडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन का जो कि आप शेयर करेंगे इक्वली। गवर्नमेंट मेजर्स बताए, गवर्नमेंट मेजर्स जो होता है वो सेफगार्ड करेगा इंटरेस्ट जो होता है सारे सिटीजन्स का। गवर्नमेंट मेजर्स जो होता है वो सेफगार्ड करेगा इंटरेस्ट सारे सिटीजन्स का, जिसमें इंक्लूड किया गया है वर्कर्स का। और यहाँ पे जो राइट्स होती हैं वो इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड होती हैं, उनका राइट्स इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और ये सारे जो होंगे उन्हें उन्हें उनका एंटरटेनमेंट दिया जाएगा। अब बात किया जाए लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, चाहे ग्लोबल लेवल पे हम बात करें फेयर ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है और इसको सपोर्ट किया जाएगा इंटरडिपेंडेंट जो भी होंगे इसके ऊपर, चाहे म्यूचुअल रीइंफोर्सिंग की जाएगी पिलर्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आएगा, सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के काम आएगा। हमारे पास जेवी का वीडियो कोर्स होता है, आप चाहे तो वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। इस वीडियो कोर्स में जो कंटेंट होता है वो आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो जाएगा, अकाउंट केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन में हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि 4 पेपर का होगा, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए रहेगा। फिर हो जाएगा 4000 रुपये दाम रहेगा कॉम्बो पैक का, जिसमें 4 पेपर हो जाएंगे जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा।
ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4x9685127। या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudy.com। ईमेल आई डी 3 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।